मुख्यमंत्री की जनता दरबार तक पहुंचा कोरोना, छठे चरण की बहाली पर लग सकता है ग्रहण। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ 18 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। सुशील मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री के भाई का भी हुआ निधन कोरोना से। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उससे पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186, और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। अभी आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि 186 लोगों की टेस्टिंग के बाद जनता दरबार में फिर से पुनः टेस्ट में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और आपात बैठक भी आज बुलाई है। इस बीच आपको बता दें कि जनता दरबार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर बड़ा ट्वीट किया और जनता दरबार अविलंब रोकने की बात कही। और इसके कुछ देर के बाद ही जीतन राम मांझी खुद 18 से 20 लोगों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा ये भी बड़ी खबर आई कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के छोटे भाई अशोक मोदी, जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी, कोरोना से उनका निधन हो गया। ऐसे में बिहार में हड़कंप है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई के निधन के बाद जनता दरबार में भी 6 ऐसे लोग मिले जो कोरोना से संक्रमित थे। ऐसे में कोरोना प्रकोप का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है और कोरोना विस्फोट को देखते हुए अब आगे कोई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल ने आंशिक लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया और बिहार पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ऐसे में एहतियातन बिहार में भी लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। छठे चरण के नियुक्ति के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर हो सकती है। वर्तमान में छठे चरण के नियुक्ति के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में इस प्रक्रिया के बाद ही नियुक्ति पत्र आगे जारी करने की बात हो रही है। तिथि तो निर्धारित हो गई है, पर जिस तरह कोरोना विस्फोट की खबरें सामने आ रही हैं, अगर लॉकडाउन लगा तो आम अभ्यर्थियों को 18 फरवरी और 25 फरवरी को जो नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है उसमें विलंब हो सकता है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई है। शिक्षा के साथ अन्य विभाग के उच्च अधिकारी भी आज की बैठक में मौजूद रहेंगे और आज होने वाली बैठक के बाद संध्या तक कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बिहार के जनता दरबार में हुए कोरोना विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186, और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया, लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। ठीक तो है, स्थिति है। और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया कि है कि नहीं, वो भी देखा जाएगा। ऐसे में बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े छठे चरण के अभ्यर्थियों को अब आगे नियुक्ति पत्र में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है और आपको जैसा कि पता है, विभाग का यह कहना है कि जब तक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी नहीं हो जाती, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। और कोरोना विस्फोट को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच में विलंब लग सकता है। ऐसे में देखना यह है कि 18 फरवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 को क्या नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटने की बात सामने आ रही थी, पर कोरोना प्रकोप अब जनता दरबार तक जब पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है और शिक्षा के साथ अन्य विभाग के उच्च अधिकारी भी आज की बैठक में मौजूद होंगे और आज संध्या तक कोई बड़ा आदेश जारी हो सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट समर जनवरी 2021 एस्टेट अभ्यर्थियों और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को भी 7वें चरण के शेड्यूल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये संभावना जताई जा रही है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए। कोरोना विस्फोट और मुख्यमंत्री का जिस तरह के वक्तव्य आए हैं, अब आगे
कोई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में आगे अभ्यर्थियों को हम ये कह दें कि 7 जनवरी 2022 को सचिवालय द्वारा शिक्षा सुधार के बैनर तले आगे 7वें चरण के शेड्यूल के लिए हमारा होगा। अभी तक कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा सरकारी निर्देश आएगा हम आगे कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं, पर आज संध्या तक इसमें भी कोई बड़ा अपडेट हम आपको दे सकते हैं। 9 जनवरी 2022 को बिहार के 38 जिले में जो बैठक की बात है, अभी हमारे कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई भी बदलाव की बात सामने नहीं आ रही, पर आगे सरकारी आदेश को भी देखना होगा, कोरोना प्रकोप को भी देखना होगा। देखना यह है कि आगे सरकार आज संध्या तक क्या बड़ा अपडेट देती है, क्या लॉकडाउन की तैयारी है या सिर्फ नाइट कर्फ्यू के साथ आगे सारी कार्रवाई चलती रहेगी। अब सब कुछ आज की बैठक पर निर्भर है। आज मुख्यमंत्री इस पे क्या दिशा निर्देश देते हैं और अन्य उच्च अधिकारी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आगे क्या पहल करते हैं। आज संध्या तक कोई बड़ा आदेश आ सकता है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को यह जानना चाहिए कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी का तबादला भी हो चला है और शिक्षा मंत्री के विशेष अनुरोध पर छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए अभी वो बिहार में ही है। जैसा कि आपको पता कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार 25 फरवरी 2022 तक आम छठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, पर अब कोरोना ने उनके पांव में भी क्या जंजीर डाल दी है। आगे आने वाला भविष्य बहुत कुछ दिखाएगा। ऐसे में 7वें चरण के शेड्यूल की मांग भी शिक्षा सुधार द्वारा की जा रही है और 7 जनवरी को इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को हम ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कि आगे पद मुक्त होने से पहले 7वें चरण का शेड्यूल जारी कर दें, जिससे आम अभ्यर्थियों का भला हो। आधी से भी ज़्यादा सीट खाली है। ऐसे में अगर 7वें चरण का शेड्यूल जारी हो जाता है, अगर 50 से 60 हज़ार सीट भी 7वें चरण के शेड्यूल में जोड़कर जारी कर दिया जाता है तो आम सीटेड समर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। साथ में एस्टेट के माध्यम से जो बहाली है उसको भी पूर्ण करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। पर जैसा कि स्थिति अब विकट होती जा रही है, कोरोना प्रकोप को देखते हुए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम कार्य आगे प्रगति के साथ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एस्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में जो बड़े केस है उन केसों में भी सुनवाई प्रभावित हो रही है और एक बार फिर से हाई कोर्ट वर्चुअल कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आगे सुनवाई कब तक होगी ये भी कहना अभी वर्तमान में संभव नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शराबबंदी कानून को लेकर कड़ी टिप्पणी की पिछले दिनों। उन्होंने कहा शराबबंदी के कानून के कारण बिहार के कोर्टों पर भारी दबाव है। जिस केस में 1 महीने में फैसला हो सकता है उसके लिए भी सालों इंतजार करना पड़ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वक्तव्य है। ऐसे में इन वक्तव्यों के बाद कानून की क्या समीक्षा होती है या कानून के प्रावधानों में बदलाव होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। पर अभी की बड़ी खबर, कोरोना प्रकोप को देखते हुए छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में हो सकता है विलंब और 7वें चरण के शेड्यूल में भी विलंब की संभावना। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद आगे संध्या तक कोई बड़ा अपडेट हम आपको देंगे। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें।